हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तुषार। और अगर आप एक ऐसा लैपटॉप देख रहे हो जिसमें आपको ट्रैवलिंग, एडिटिंग और गेमिंग तीनों चीज़ हो सके तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। तो फाइनली एक बढ़िया लैपटॉप मैंने ले ही लिया काफ़ी समय के बाद। अच्छा प्रोसेसर, अच्छा क्वालिटी का एक लैपटॉप। वीडियो एडिटिंग के लिए अब नॉर्मल लैपटॉप जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, तो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ चाहिए था। तो अब फाइनली मैं वैसा लैपटॉप ले पाया हूँ। ये कोई प्रोफेशनल टाइप का वीडियो नहीं रहेगा, ये जनरल एक कैजुअल व्लॉग रहेगा जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा अपने लैपटॉप के बारे में। मैंने ये एसुस का लैपटॉप क्यों लिया और इसके अलावा मैंने किस चीज़ को सोचा था कि इसके अल्टरनेट में कौन सा लैपटॉप मैं ले सकता हूँ, वो दोनों के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन परचेज़ किया, ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया मैंने। ऑफलाइन परचेज़ करने का रीज़न ये था कि मैं थोड़ा लैपटॉप को देखना चाह रहा था कि कैसा रहता है और क्या लुक रहता है उसका। ऑनलाइन में फ़ोटोज़ में समझ में तो आ रहा था कि कैसा रहेगा, बट फिर भी एक रहता है ना कि अपनी आँखों से देखने पे कैसा फ़ील हो रहा है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसा हम उसको दिखने में कैसा लगेगा, लुक वाइज कैसा लगेगा, फैंस वगैरह का प्लेसमेंट कैसा है, बटन्स का प्लेसमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी थी मुझे। तो ऑनलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको ऑफलाइन परचेज़ करता हूँ। मैं गया नेहरू प्लेस में एसोस का एक एक्सक्लूसिव स्टोर था, वहाँ पे मैंने पता किया तो वहाँ मुझे चीज़ पसंद आ गई और मैं फिर परचेज़ करके इसको ले आया। बाकी रही बात लैपटॉप कैसा है क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। बाकी अंदर का जो मेन डिटेल है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा और इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी जस्ट मैं परचेज़ करके लाया हूं। तो मैं जब तक उसको यूज़ नहीं करूंगा मैं आपको जेन्युइन फीडबैक नहीं दे पाऊँगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो बैग है ना, ये वही लैपटॉप का बैग है एसुस का। ये बैग भी मेरे को लैपटॉप परचेज़ के दौरान ही मिला, इसके लिए अलग से पे किया मैंने। पहले मैं बैग निकाल लूँ। तो ये बैग कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये मेरा पुराना लैपटॉप है एसर का, तो अभी इसको मैं बेचूंगा। ये गिफ्ट मिला है मेरे को, ये है कीबोर्ड कवर लैपटॉप का। ये सस्ता सा माउस क्लीनर, ठीक है, लैपटॉप क्लीनर है ये। तो ये तीन चीज़ जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला लैपटॉप खरीदने पे। और ये बैग तो मैंने परचेज़ किया, बताया है आपको। तो अभी निकालता हूँ मैं लैपटॉप। ये कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो, मिडनाइट ब्लैक कलर में ये लैपटॉप है। तो ये चार्जर है इसके साथ, 180 वाट का ये फास्ट चार्जर है। अगर यहाँ पे ये फोकस कर पाए तो यहाँ देखोगे 180 वाट लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसका डिज़ाइन देखो, बिस्किट जैसा। केबल हट जाती है, पावर बैंक जैसा भी फील होता है कभी कभी। और ये इसका कॉर्ड निकल जाता है, ठीक है, देख सकते हो। ये पोर्ट है, पोर्ट यहाँ लग जाता है और ये सॉकेट में लग जाएगा और ये लगेगा आपके लैपटॉप में। तो ये इसमें मोटा पिन है थोड़ा सा, ठीक है। देखो आप फटाफट मैं आपको लैपटॉप दिखा दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे दवा भी खाना है, ठीक है, रात हो गया है काफ़ी। टॉप से देखा जाए तो कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। एसुस का ये रोग सीरीज़ नहीं है, ये TUF गेमिंग सीरीज़ है, इसीलिए इसमें आपको टी जैसा शेप बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। और एसुस का कोई ब्रांडिंग नहीं है टॉप पे। और बैक साइड में आपको दिखाऊं तो बैक साइड में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। हनी कॉम्ब डिज़ाइन बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका वेंटिलेशन के लिए कटआउट बना हुआ है। और ये इसके सारे डिटेल्स हैं पार्ट्स के, जो भी सीरियल नंबर और पार्ट नंबर जो होता है वो लैपटॉप का यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है। वेंटिलेशन इस तरफ है, एक वेंटिलेशन इस तरफ है। ये रबड़ है यहाँ पे 2, और आगे के साइड भी ये रबड़ हो गया इधर, और एक रबड़ इधर। रबड़ के सपोर्ट से हम इसको प्लेन सरफेस पे रखते हैं। और इसकी हाइट अच्छी खासी है, देख सकते हो। तो इससे क्या रहता है कि ये सरफेस पे जब रखते हैं तो थोड़ा सा ये उठा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से इसमें हवा का सर्कुलेशन नीचे से अच्छे से होता रहता है। तो राइट साइड से आप देख सकते हो एक सिंगल USB पोर्ट है, एक पोर्ट राइट साइड में आपको मिलेगा। उसके बाद ये पूरा खाली है, ये वेंटिलेशन के लिए है, ठीक है। कोई SD कार्ड रीडर नहीं है इसमें, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेंटिलेशन आउट के लिए, और ये केंसिंगटन का लॉक है। लेफ़्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे ये पावर सॉकेट ये वाला, उसके बाद RJ45 का जैक, फिर HDMI पोर्ट, और ये USB 3.0, 3.2 और ये USB Type-C का पोर्ट, ठीक है। इससे हम डिस्प्ले पोर्ट भी हम ले सकते हैं। और फिर 3.5 mm जैक, जिसमें हमको माइक और ईयरफोन का सेट मिलता है। उसके बाद कुछ नहीं, पूरा प्लेन है। और ये हमारा वेंटिलेशन का पार्ट है। बैक साइड से देखा जाए तो बैक साइड से इसमें वेंटिलेशन आउट का जैक बना हुआ है। ये वेंटिलेशन आउट है यहाँ पे, और एक है इस साइड में, मतलब 2 वेंटिलेशन के यहाँ पे
सिस्टम दे रखे हैं। तो इस साइड से पूरा प्लेन है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ है स्क्रीन को खोलने के लिए। ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा ब्रांडिंग किया हुआ है। इस साइड आपको TUF गेमिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स है अलग अलग, जिसमें ये हो गया पावर का, और ये बैटरी पे चार्ज होता है, वो बैटरी पे चलता है, वो तब का है। ये एयरप्लेन मोड का है और ये हमारा हार्ड डिस्क का है। ठीक है, तो फ्लैप खोलने के बाद लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है। इसमें यहाँ पे कैमरा है और कैमरा 720 पिक्सल का है। इसमें फिजिकल क्लोज का शटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमेशा ओपन ही रहेगा। और उसके बाद कीबोर्ड कुछ ऐसा है। ये RGB कीबोर्ड है, इसमें अलग अलग कलर्स जलते हैं। डिज़ाइन पैटर्न आप देखो बिल्कुल गेमिंग जैसा दिखता है। जब आप इसको एक बार देखो तो ऐसा लगता है कितना शानदार लैपटॉप है। ठीक है, ऐसा कुछ है ये। और यहाँ पे आपको मिलेगा पावर बटन। नीचे के साइड आपको यहाँ पे ASUS का सपोर्ट का स्टिकर लगा हुआ है, MS ऑफिस का स्टिकर लगा हुआ है। ये हो गया इसका ट्रैक पैड, 2 बटन्स और इधर कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं। ASUS TUF गेमिंग A15। यहाँ पे ड्यूल फ़ैन है, 83 ब्लेड्स के फ़ैन है। इसमें जो DDR रैम है वो इसमें ये वाले 16 GB के लगे हुए हैं, DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ के। साथ ही साथ इसको हम 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो SSD लगा हुआ है वो 512 GB का लगा हुआ है और इसमें एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट मिलता है, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें 1 TB का एक एक्सपेंसन लगाने वाला हूँ, बहुत थोड़ा रुक के लगवाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2-वे AI नॉइज़ कैंसलेशन, इसमें फ़ीचर्स मिलता है और RGB मिलता है। RGB मतलब इसमें कीबोर्ड्स में जो भी लाइट्स जलते हैं उसके बारे में है ये। और यहाँ पे क्या है, ये मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड के साथ आता है, जिसमें आपको ये रफ़ एंड टफ़ बोलते हैं कि रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए लैपटॉप है, पर ज़्यादा इसमें तोड़फोड़ नहीं करना है। ठीक है, अपना संभाल के चलाना है। और प्रोसेसर कौन सा है ये शायद मैंने अभी आपको नहीं बताया होगा। AMD प्रोसेसर, AMD का Ryzen 7 7445HS इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि हेवी एडिटिंग हो या मल्टीटास्किंग सब स्मूथ चलाता है। RTX 350 भी आपको मिलेगा, जैसा देख सकते हो NVIDIA GeForce RTX 3050 भी ग्राफिक्स कार्ड आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा, जो कि 4 GB रैम के साथ आता है, जिससे आपको हैवी गेमिंग भी आपको अच्छे से चलाएगा। गेमिंग जो भी लैपटॉप्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली मैंने देखा है कि AMD Ryzen का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मोबाइल प्रोसेसिंग होता है और गेमिंग के लिए ये बेस्ट माना जाता है। अगर मैं गेमिंग के लिए लेता हूँ तो वो एडिटिंग भी अच्छे से स्मूथली कर देगा। और स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ये देखो मिल जाएगा 144 हर्ट्ज एडेप्टिव सिंक, कि बहुत ही बटरी स्मूथ चलता है। और एक बार अगर आपने ये स्क्रीन यूज़ कर लिया तो आपको 60 हर्ट्ज वाला जो स्क्रीन है ना, उससे आपको विश्वास उठ जाएगा। बस एक पोर्ट्स मुझे कमी आई SD कार्ड का, अगर SD कार्ड रीडर इसमें होता तो एकदम परफेक्ट हो जाता है ये। पर हाँ, लैपटॉप हैवी है और बैटरी बैकअप भी आपको एवरेज मिलेगा, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि इसको हैवी से हैवी गेमिंग को सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ स्क्रीन भी अच्छा खासा दिया हुआ है 144 हर्ट्ज़ का, और प्रोसेसर भी ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए बैटरी का जो बैकअप है वो एवरेज रहेगा। थोड़ी बहुत हीटिंग भी इसमें होती है, पर सब अंडर कंट्रोल रहता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको चुभ रहा है। सीधी पॉइंट वाली बात यह है कि पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा, स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और एडिटिंग के साथ साथ आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। एक सिंपल ऑलराउंड लैपटॉप अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो। ASUS TUF A15 Ryzen 7। वैसे तो TUF बोला जाता है, पर इसको अगर कंटिन्यूसली में बोला जाए तो ASUS टफ लैपटॉप, वाकई टफ दिखता है और टफ है भी। अरे 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 चलो ठीक है, नहीं दिखाऊंगा तुमको, आ जाओ लैपटॉप को दिखाऊंगा। तो अभी मैंने वाइफ को दिखाया नहीं है कि लैपटॉप कैसा है और कैसा दिखता है, इसी की वजह से मैं इसको खरीद पाया। और इसको दिखाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना। अपनी शुभ हाथों से ऑन करो। वैसे तो 3-4 बार ऑन हो चुका है, बट फिर भी एक बार तुम भी करो। ओह माय गॉड, लग रहा है एडवेंचर टाइप का। हैप्पी? हाँ हैप्पी, थैंक यू। ये जो मैंने बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, ये बताया कि वेंटिलेशन है, पर एक्चुअली में ये स्पीकर है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्पीकर्स हैं
वेंटिलेशन ग्रिल नहीं है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें आपको कीबोर्ड का जो ये डिस्टेंस ट्रैवल है ना, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब आप जब कोई एक बटन को टच करते हो तो दूसरा बटन टच नहीं होता। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये है एप्पल का मैकबुक एयर M2 8 512 GB SSD macOS, ठीक है। तो ये लैपटॉप लेने से पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं ये मैकबुक ट्राई करूँ, पर मैकबुक नहीं लिया मैंने। उसका रीज़न ये था, एक तो इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये 1,10,000 का पड़ रहा था। साथ ही साथ इसमें क्या था कि रैम कम पड़ रही थी और उसके बाद इसमें मुझे कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहा था। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें ये इशू है कि इस वाले में आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। के लिए आपको एप्पल स्टोर पे ही जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। और विंडोज़ में क्या रहता है, विंडोज़ में मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि आप लोग सबको पता है, और उसकी वजह से मैंने उसको भी रिजेक्ट किया। और उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं था, उस वजह से भी मैंने रिजेक्ट किया। में पोर्ट्स बहुत कम है, सिंगल पोर्ट होता है, वो भी टाइप सी का होता है, USB पोर्ट नहीं होता। तो वो भी मुझे इसमें इशू लगा, इस वजह से भी मैंने इसको रिजेक्ट किया।